दूर तक जहां तक हमारी नजर जा रही है, हर तरफ हमें तोड़ फोड़ दिखाई दे रही है, हर तरफ हमें नाकस कारकर्दगी हुकूमत की दिखाई दे रही है। और अगर हम ये झूलती तारें दिखाएं तो ये झूलती तारें मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के भी बड़े मसाइल होंगे। एक ट्रांसफार्मर के ऊपर कम से कम यहाँ पे 2 से 3 हज़ार घर है। 15-16 घंटे की लोड शेडिंग है। पानी का भी निज़ाम इस तरह बहुत ख़राब है और गैस भी इधर ना होने के बराबर ही है। सड़क नहीं बनी पिछले 10 साल से। मैं तो यहाँ पे ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। राइड भी करवाती तो राइड वाला मुझे स्टॉप पे उतार दे, यहाँ तक मुझे अपनी बच्चियों के साथ पैदल आना पड़ता है। आपने फ़कीर देखे हैं, इसने एक माई को या बच्चे को रेडी पे डाला होता है माजूर को। हम वो फ़कीर हैं, हम रेडी पे पड़े हुए हैं और ये कमाई कर रहे हैं हमारे नाम पे। मरियम नवाज जिंदाबाद। ठीक है, वो जितने भी काम करा रही है वो अपनी मर्जी से सही करा रही है, मगर जो नीचे वाले तबके हैं ना वो नहीं होने देते। पंजाब पाकिस्तान का वो सूबा जिसे तमाम तर सूबों में तरक्की याफ्ता सूबा कंसीडर किया जाता है और इस सूबे में तरक्की के नाम पर ना जाने कितने फंड्स अप्रूव करवा लिए जाते हैं। आज हम मौजूद हैं पंजाब के शहर लाहौर के एक इलाका में जहां हमें तरक्की चीख चीख कर अपने सबूत पेश कर रही है, जहां हम देख सकते हैं कि बिजली की झूलती तारें और सड़कों की तोड़ फोड़ आवाम का एक बड़ा मसला बन चुकी है। आज हम मौजूद हैं ताजपुरा के इलाका में, जहां हम आपको आगाह करेंगे यहाँ की मौजूदा सूरत हाल से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर, मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ताजपुरा के इलाका में मौजूद हैं, हमारे साथ यहाँ के रहायशी खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कितने महीनों से गलियों का सड़कों का ये हाल है और इसके अलावा और क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे यहाँ पे हो गए तकरीबन 20वां साल है। मैं रेंट पे रहता, पहले कैंट में रहता था, यहाँ रहता था। इससे पहले कच्ची सड़क थी। ठीक है। कच्ची सड़क थी, लेकिन बारिश होती थी पानी निकल जाता था। ठीक है। और गर्गियाँ बनी थी, गटर नहीं बने थे। तो उस वक्त हमें इससे ज़्यादा सुकून था। अभी गटर बने हैं, तकरीबन मेरा ख्याल 3रा महीना है ये। ठीक है। और ये आप हाल देख लो सड़क का। ठीक है। यहाँ पे इंसान चल सकता है? मुझे फारिग का मरीज़ हूँ, दिल का भी मरीज़ हूँ, मुझे चला नहीं जाता। अब घर का सामान भी मैंने लेना, मुझे आप चल के दिखाओ सीधे वो। हमारे कैमरामैन बिल्कुल जी दिखा सकते हैं सड़कों के हालात कि दूर दूर तक जहां तक हमारी नजर जा रही है, हर तरफ हमें तोड़ फोड़ दिखाई दे रही है, हर तरफ हमें नाकस कारकर्दगी हुकूमत की दिखाई दे रही है। और अगर हम ये झूलती तारें दिखाएं तो ये झूलती तारें मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के भी बड़े मसाइल होंगे। ये ट्रांसफार्मर लगा है, हाँ जी। ये वाला। ठीक है। ये मेरा ख्याल है कोई दिन ऐसा नहीं है। वो दिखा सकते हैं। हाँ जी, ये वो दिखाएं उनको। जी। कोई दिन ऐसा नहीं है बेटा कि बत्ती नहीं जाती। क्या होता है, डी उड़ी होती है अच्छा। और उनको कंप्लेनें कर करके लोग थक जाते हैं यार। सिर्फ वो तार को ढाल के उसके ऊपर डालना होता है डी, वो नहीं इनसे होता। यानी इतने नवाब हो चुके हैं लेस्को अफसरान कि वो मुरम्मत करने के लिए कोई भेजता ही नहीं अमला। को खाए पिलाए पैसे दिए, ये काम नहीं होता यहाँ। ठीक है। और ये आप कहते हैं ना कि ये साफ सुथरा पाकिस्तान, ये देख लो। ठीक है। ये गर्गियाँ इन्होंने खुद बनाई हैं इन लोगों ने, हालांकि ये गवर्नमेंट का यहाँ काम के रिहायशी लोगों ने खुद बनवाई है। बनवाई हैं। इन्होंने कनेक्शन भी आप दिए हैं, ये गवर्नमेंट का काम था ठीक है। कि आवाम का काम है। नहीं, ये हुकूमत का काम है। जो हम यहाँ पर झूलती तारों का निजाम देख रहे हैं, मुंह बोलता सबूत है कि यहाँ पर बिजली का बड़ा नाकस निजाम। अल्लाह जानता है, जब से मैं आया हूँ मैं यही कुछ देख रहा हूँ। हम जानना चाहेंगे कि आप लोग यहाँ पर जब कंप्लेंट्स करते हैं, लेस्को अफसरान तो नहीं सुनते, ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तोड़फोड़ कितने महीनों से यही सूरत हाल है सड़कों की। मेरा 4था महीना है। 4 महीने पहले इन्होंने पाइप डाला है और अल्लाह जानता है कि बच्चों स्कूलों से गए और जो सरकारी मुलाजमन है वो उससे गए, नौकरियों से भी गए। क्यों कि ये सड़क, इसमें पाइप पड़ा है यहाँ से लेकर ना यहाँ तक, और 15-16 फुट खुदाई की हुई थी इन्होंने। और ये जो आप नज़र आ रही है ना मिट्टी हिटी है, वहाँ तक मिट्टी है, वो देखें। ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बंद किया इसको। सीएम साहिबा को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि कहाँ है उनका अमला, कहाँ है उनके मनपसंद लोग जो पंजाब पे बड़ा काम कर रहे हैं, जिन्हें वो इनाम भी देती हैं? इनाम जिनको देती है हमें से गर्ज नहीं है, हमें हमारा राइट मिलना चाहिए आवाम को। ठीक है, हम वो लोग हैं जिनको आपने फ़कीर देखे हैं, जिसने एक माई को या बच्चे को रेडी पे डाला होता है माजूर को। हम वो फ़कीर हैं, हम रेडी पे पड़े हुए हैं और ये कमाई कर रहे हैं हमारे नाम पे। मैं इस एरिया को तकरीबन पिछले 10-12 साल से देख रहा हूँ।
ये गली शुरू से नहीं बनी हुई ना, ये गली शुरू से ही ऐसी है। मज़ीद अब इन्होंने जब यहाँ पे ये जो भी कर रहे हैं काम, ये सीवरेज का, ये कुछ भी कर रहे हैं, इस चीज़ को होते हुए कम से कम कोई 6-7 माह हो गए। ये गली इससे बहुत बदतर थी, ये इतनी बदतर थी, यहाँ से क्रॉसिंग भी मुश्किल थी। अब थोड़ा सा लोग गुजरते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो आवाम ने खुद अपने पाँव के नीचे दे के दबा दी है मिट्टी। और दूसरा यहाँ पे आपको बताइए, जैसा कि लेस्को का बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ पे, तकरीबन 15 से 16 घंटे की ना लोड शेडिंग हो रही है, ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। हर गली का जो है ना आपको नज़र आ रहा है, एक ट्रांसफार्मर के ऊपर कम से कम यहाँ पे 2 से 3 हज़ार घर है। फिर यहाँ पे कमर्शियल गाड़ियाँ भी, फैक्ट्रियाँ भी हैं, लोगों ने घरों में बनाई हुई, कमर्शियल 3 फेज़ मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है। 15-16 घंटे की लोड शेडिंग है, पानी का भी निज़ाम इस तरह बहुत ख़राब है, और गैस भी इधर ना होने के बराबर ही है, ठीक है। तो हुकूमत से तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हुकूमत अपने जो भी देख रही है मामला वो देख सकती है, लेकिन हमारा यहाँ पे आप पहले आए हैं चैनल वाले जिन्होंने कवरेज कर रहे हैं, इसके अलावा आज तक यहाँ पे किसी ने कवरेज नहीं की। हम बिल्कुल जी, हम सीएम साहबा के हवाले से आपसे कोई मैसेज लेना चाहते हैं। आप लोग टैक्स पे करते हैं, आप लोगों के टैक्सेस पर हम देखते हैं पंजाब में इतने तरक्याती प्रोजेक्ट अनाउंस किए जाते हैं, तो ये तरक्की है, ये आप लोगों की ज़िंदगी है, ये आप लोगों की ज़िंदगी का हाल है वाल है। इस दफ़ा मुझे बिल आ रहा है स्कैनर के साथ लगा के, जी हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं, आपका बिल था 6,000। भाई किस चीज़ का 6,000 का बिल था? मेरा तो पहले बिल 2,000 से ऊपर जा नहीं रहा पिछले 4-5 साल से। स्कैनर लगाने के बाद ऊपर मोटा लिख दिया, आपको 5700 रुपये की सब्सिडी दी गई है, आप किस चीज़ की सब्सिडी दे रहे हैं? हमारी जूती हमारे सर पे मार रहे हैं। 3700 रुपये 1700 रुपये एक्स्ट्रा मैं बिल पे कर रहा हूँ, किस लिए? पिछले 4 साल से मेरा बिल 1700, 1800, 200 यूनिट से नीचे भी आ रहा है। मैं अभी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में हूँ, ऊपर नहीं फॉल किया मैंने। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमें झूठा बनाया जा रहा है, झूठा बताया जा रहा है, और हमारी जूती हमारे सर पे मार के ये कहा जा रहा है जी हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं। भाई क्या काम कर रहे हैं? हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आवाम किसी से भी पूछ लें, रात को नंगे लोग यहाँ पे घूम रहे होते हैं शर्टें उतार के, ठीक है। तो लाइट नहीं है तो एसी यहाँ पे किसने अफोर्ड करना है? ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, हुकूमत का हाल, हुकूमत की तरक्की के दावे, उनका मुंह बोलता सबूत हमारी आंखों के सामने है, और यहाँ के रिहायशियों ने भी हुकूमत के हवाले से, हुकूमत की तरक्की के हवाले से, तरक्कियों के दावों के हवाले से बड़े सारे इंकशाफात कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद आपको हालात से आगाह करते हैं। घर के बाहर मौजूद हैं, लाइट आ रही है कि चली गई है दोबारा? ये भाई है, रात हम 1 बजे तक करते रहे काम अपना, लोगों का अपनी मतलब रात हमने लगाया, सारे कनेक्शन करवाए हैं। तो हमने उनसे अपील भी की थी कि यहाँ पे अगर गोला डल जाए तार का, तो ये सारा मसला हल हो जाए। ये तारें देखिए सारी खराब हुई पड़ी है यहाँ पे, गली में तारें। लेस्को अफसरान से रब्ता हुआ आपका? आपने कंप्लेन की? आती नहीं है, आते ही नहीं है। अच्छा, कितने घंटे उनका इंतजार करते रहे आप? सारा दिन कल हो गया, बच्चे भी लगते रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं आता यहाँ पे। ठीक है। और ये हमने खुद ब खुद सारी तारें डलवाई हैं रात, सब ने मिल के। ये तकरीबन 20-25 घर हैं, 30 घर हैं इसमें कम से कम, और एक घर ने 20-25 हज़ार कितना जमा किया? एक ने 10-10 हज़ार रुपया दिया है, 8,000 की तार लाए हैं, फिर कनेक्शन करवाए हैं हमने लोगों ने। तो अब देखिए एक बंदा गरीब आदमी कहाँ से क्या करेगा? ठीक है। अब ये श्योरिटी दी है आपको इलेक्ट्रिशियन ने कि दोबारा लाइट नहीं जाएगी? नहीं, इधर कोई पता नहीं लगता कि इस टाइम लाइट चली जाए तो बस समझे फिर सारा दिन गई चली गई है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपको लगता है कि हम तरक्की के रास्ते पर गामजन है, हुकूमत तो तरक्की के दावे कर रही है? हम पीछे जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं हम लोग। हाँ जी, हम लोग तरक्की कहाँ से कर रहे हैं? जब बिजली ना हो, पानी ना हो, तो फिर मसला तो ऐसे नहीं हल होता। अच्छा, हम देख रहे हैं मेन रोड सारी तोड़ फोड़ का शिकार है, सीवरेज का नाकस निज़ाम हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बारिश होती है तो आप आके देखें, यहाँ पे चल रहा माहौल है, यहाँ पे लोग गिर क्या जाते हैं। कहना चाहेंगे? हम तो देख रहे हैं कि सीएम साहिबा इतना काम कर रही हैं, पंजाब का नक्शा ही बदल दिया। दावे है ना, बस सिर्फ दावे हैं, काम तो आपके सामने देख लें आप। अब हम कहते हैं कि ये लेस्को वालों को नहीं, यहाँ पे ये गोला डलवा दें हमें, हमारा सारा मसला हल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल जी। नाज़रीन, हम दिखा सकते हैं मर्द हज़रात छतों पर मौजूद हैं। बिजली अगर जाती है तो आती नहीं, कई घंटे बिजली गई रहती है, और तारों का हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से झूलती तारें हैं, और तारों के गुंजल हैं, बाकायदा तौर पर उलझ चुकी हैं तारें। लेकिन लेस्को अफसरान यहाँ पर हरगिज़ नहीं आते, चाहे उनको कई घंटे फ़ोन करते रहें। एक और खातून हमारे साथ मौजूद हैं जो शिकायत करना चाहती हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहती हैं आप? कल रात 3 बजे से मेरी लाइट गई और मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, और जिसकी वजह से इतनी मैंने बापडा वालों को इतनी ऑनलाइन मतलब कॉल किया, लेकिन किसी ने भी मेरे साथ रब्ता करने की, बल्कि उल्टी उनसे बदतमीजी करते हैं। अच्छा, अपने नंबरों पे हम किसको भेजें, इसका मतलब है कि मैं कॉल करके फंस जाती हूँ कि मैंने किसी को अपना नंबर सेंड कर दिया और वो उस अपने प्राइवेट नंबर पे मुझे कॉल करके कहता है मैडम इस वक्त तो कोई नहीं, आप बताइए हम किस बंदे को भेजें। यानी कि मैं यहाँ पे इस काम के लिए बैठी हुई हूँ। अच्छा, यानी हरासा भी करते हैं? ऐसा हरासा भी करते हैं। और कल 7 बजे से मेरी लाइट गई है, कल रात 10 बजे वो मैंने किसी के सबने प्राइवेट अपनी तार लगा ली और मेरी तार अभी तक वहाँ पे जल रही है। अच्छा, मेरे घर में अभी भी लाइट नहीं है। आपके घर में अभी भी लाइट नहीं है?
और इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि मैं किसी प्राइवेट बंदे को लाऊं। अभी मैं बाबड़ा के दफ्तर से आप 10,000 खर्च करेंगी, उसके बाद आपके घर की लाइट बहाल होगी, बिजली बहाल और होगी। अब भी मैं मतलब सीधी वहाँ से ही आ रही हूँ, बाबड़ा के दफ्तर से ही आ रही हूँ, कंप्लेन करके आ रही हूँ। और उन्होंने मुझे कहा है, कल भी उन्होंने मुझे कहा था 1 घंटे तक आ रहे, आज भी उन्होंने कहा 1 घंटे तक आ रहे। अब इस खंबे के ऊपर चढ़ने के लिए मुझे नहीं पता कि किस बंदे को चाहिए। क्या कहना चाहेंगी? आपको लगता है आप किसी तरक्की के जो दावे किए जाते हैं हुकूमत की जानिब से, आपको लगता है वो पूरे हो चुके हैं? मुझे तो नहीं लगता, मेरी तो सड़क नहीं बनी पिछले 10 साल से। मैं तो यहाँ पे ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। बच्चों को माहौल नहीं मैं दे सकती कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितनी हमें वो दिक्कत होती है। इवन कि मैं वो राइड भी करवाती तो राइड वाला मुझे स्टॉप पे उतारते, यहाँ तक मुझे अपनी बच्चियों के साथ पैदल आना पड़ता है। यानी ये हालात हैं इस इलाके के। हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि बिजली की झूलती तारें, यहाँ का नाकस निज़ाम चीख चीख कर बता रही हैं कि किस तरह से लेस्को अफसरान अपने दफ्तरों में एसी लगाकर कई घंटा अपनी ड्यूटी आज कंप्लीट करते हैं। और ये बिजली की झूलती तारें जो खंबे पर हमें नज़र आ रही हैं, इनको सेटल करने के लिए कौन आएगा? यहाँ के इलाका मकीन का कहना है कि कई घंटे हमारी बिजली घरों से गायब रहती है, और जब हम लेस्को अफसरान को कॉल करते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो उनका एक ही सवाल होता है कि हम इस अमल के लिए, इस काम के लिए, इस मुरम्मत के लिए आखिर किसको भेजें। एक जानिब हम हुकूमती नुमाइंदों की स्पीचेस सुनते हैं जिसमें तरक्कियों के दावे किए जा रहे होते हैं, और दूसरी जानिब हमारे साथ आम शहरी मौजूद हैं जो अभी घर से आए हैं और पसीने से शराबूर हैं। और वजह क्या है? कई घंटों की लोड शेडिंग। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, घर से निकले हैं बाहर, शदीद गर्मी है, पसीने से शराबूर है, कितने घंटे से लाइट नहीं आ रही? लाइट 5-5 घंटे 6-6 घंटे नहीं आती। कभी तो ट्रांसफार्मर सड़ जाता था, एक दिन पूरा ये हमारे को गर्मी में तड़पना पड़ता है। ठीक है। ये हमारा पीछे से देखो सारी गर्मी से पूरे पिदाने निकले हुए हैं। अच्छा, हम अगर लेस्को अफसरान से रब्ता करें तो वो क्या कहते हैं आगे से? हम कहते हैं बस आते हैं बस यही कहते रहते हैं। रात में हमने अपनी मदद आपसे अपने ये मंगाए हैं मिस्त्री से, ये लाइट वगैरह हमने सारी बनवाई है, ये तारें अपनी लाकर आए, ये सारी तारें नहीं डाली हमने अपनी, कोई भी हमारी मदद को नहीं आया। सारी तो सवाल नहीं करते आप लोग? ये हुकूमत के नुमाइंदे हैं, ये हमारे लिए इनको हायर किया गया है, आपकी टैक्सेस से उनको पे दी जाती है, तो फिर भी इतनी गुंडागर्दी? हुकूमत का तो इसमें कोई गलती नहीं है। हुकूमत की बात की जाए ना तो हुकूमत अपनी जगह सही है, जो नुमाइंदे उनके ये वो नहीं काम करते। वो क्या करें, वो तो कहते हाँ जी। ये 2 नंबर नुमाइंदों का एहतसाब किसने करना है? हुकूमत ने, आपने या मैंने? हुकूमत क्या करे, हुकूमत तो कहती रहती है इनको। आपने तो हुकूमत को बहुत कमज़ोर बना दिया है। कमज़ोर नहीं बनाया, हुकूमत का कोई गुनाह नहीं है इसमें। अगर बोलेगा जी हाँ, हम तो यही करेंगे कि मरियम नवाज जिंदाबाद। ठीक है, वो जितने भी काम करा रही है वो अपनी मर्जी से सही करा रही है, मगर जो नीचे वाले तबके हैं ना वो नहीं होने देते। उसमें उसकी क्या तो इसका चेक एंड बैलेंस किसने रखना है? वो तो हुकूमत नहीं रखना है ना। तो हुकूमत क्यों नहीं रख रही? रख रही है अभी हुकूमत, है उसकी जांच पड़ताल करेगी तो फिर है ना। कब करेगी? वैसे आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है कोई तकरीबन 62। अच्छा, 62 बरस में आपने कभी किसी हुकूमत को देखा उन्होंने इन चोरों का एहतसाब किया हो? नहीं किया तो किसी ने नहीं है, मगर क्या करते, निचले तबके वाले काम करते ही नहीं है ना। हुकूमत क्या करे बेचारी। तो ऊपर के तबके के लोग काम करते हैं, निचले तबके का तो आप कह रहे हैं, ऊपर के तबके के लोग काम करते हैं, हमारे बुजुर्ग काम करते हैं, उनसे मुतमईन है? ऑर्डर दे देते हैं वो, मगर निचले वालों को चाहिए ना वो काम कर दिखाएं। ठीक है ना। वो तो रोज देखो ना मरीम नवाज ने कितने काम करवाए हैं, कितना कुछ क्या नहीं उसने किया। अच्छा, मगर अब क्या करें, निचले तबके वाले करते ही नहीं है काम। ठीक है। हम देखते हैं सुथरा पंजाब के नाम पर पूरा पंजाब सुथरा हो चुका है, लेकिन आपकी गली का आगाज ही इतना गंदा है, इतना कचरा है, वहाँ कचरे का ढेर लगा हुआ है, वहाँ सुथरा पंजाब वाले नहीं आते? नहीं आते सुथरा पंजाब, वहाँ उनकी शायद इनकी इस जगह का किसी को पता ही नहीं है, जो आते ही नहीं है। ताजपुरा बड़ा एक हाईलाइटेड एरिया है, बड़ा पुराना एरिया है। जी, मगर अब क्या कर सकते हैं हम। बिल्कुल जी, अवाम भी खामोश हो चुकी है, अवाम के पास भी इन सवालों के जवाब नहीं है, क्योंकि हमारी हुकूमत ने अवाम को मैनिपुलेट ही ऐसा कर दिया है, घुमा ही ऐसा दिया है कि अवाम को समझ ही नहीं आ रही उनके साथ क्या हो रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं आमदन से ज़ायद अखराजात, उनको फेस करते हुए जब आदमी थका हारा घर आता है तो हम देखते हैं कि 14 से 15 घंटों की लोड शेडिंग। उस लोड शेडिंग को फेस करने के बाद जब आप बाहर जाते हैं तो आपके बाहर की ज़िंदगी के कई मसाइल, जहां हमें महंगाई एक इंसान का, महंगाई का बोझ के नीचे ही आकर इंसान दम तोड़ जाता है। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।